नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी। कहा कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से ट्रेनिंग लेकर जेएमएम ने झारखंड में की लूट और भ्रष्टाचार। झारखंड का चहुमुखी विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका, भागलपुर शामिल। रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 46,000 पूर्ण आवासों का किया गृह प्रवेश। पीएम ने 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे की ट्रांसफर। पीएम ने कहा गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान सरकार की प्राथमिकता। जमानत पर बाहर आए केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद उभरा सियासी बवाल। भाजपा ने कहा नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को पहले ही देना चाहिए था इस्तीफा। पूरे मामले को बताया राजनीतिक दांव। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस्तीफे को लेकर खड़े किए सवाल। कहा केजरीवाल का नैतिकता से नहीं कोई संबंध। भारत ने टाइफून याकी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव किया लॉन्च। म्यांमार, वियतनाम और लाओस को भेजी सहायता सामग्री। विदेश मंत्री ने दोहराई प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता। और देश के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की आज 65वीं वर्षगांठ। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक। दशकों से विश्वसनीय समाचार, सूचना और मनोरंजन के प्रसारण के लिए पूरी कर रहा है प्रतिबद्धता। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। दरअसल झारखंड दौरे के दौरान मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची से सड़क मार्ग द्वारा जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भारी बारिश के बीच लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने झारखंड में स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्ट शासन, प्रशासन और तुष्टीकरण की नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राजद, कांग्रेस और जेएमएम को झारखंड का दुश्मन बताया। झारखंड के ये 3 दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासी, युवा, गरीब, वंचितों के हितों के लिए काम किया है। झारखंड राज्य का गठन से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने तक या फिर आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बनाए जाने तक भाजपा ने सबका विकास, सबका विश्वास की नीति अपनाई।
जबकि दूसरी ओर जेएमएम की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ राज्य में परेशानी बन रही है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो इस दौरान एक महिला ने उनका स्वागत कर्मा पर्व के प्रतीक जावा से किया, जिसका प्रधानमंत्री ने खासतौर पर जिक्र किया और झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई दी। आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका भागलपुर शामिल रहीं। इसके साथ ही रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं पीएम ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 46,000 घरों को लाभार्थियों को दिया। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ की रकम पहली किश्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान है, इसलिए विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा के संबोधन के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता पर सहमति जताई है। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताया है। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो यहाँ बस जाते हैं, यहाँ का नागरिकता लेके यहाँ का पूरा जनसंख्या का पूरा विस्तार रूप से फैलाया जा रहा है। जो विस्तार रूप से यहाँ हम लोग को फैलाना चाहिए वो घट रहा है।
और जिसका नहीं बसाना चाहिए वो यहाँ दुनिया भर का फैल रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए और इसको रोका जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी 110% सही बात बोले हैं, इसको परफेक्ट बोले हैं। नरेंद्र मोदी बोले, बहुत अच्छा बोले, सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। आदिवासियों की किस तरह से इस इलाके की संख्या कम हो रही है? अब संख्या उसको कम किया जा रहा है, उसको दबाव दिया जा रहा है, हर चीज का दबाव दिया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। सर ये बताइए क्या स्थिति है उस इलाके में, संथाल परगना में क्या हो रहा है? सर आने वाला दिन में बहुत बड़ा एक खतरा है ये देश के लिए, राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही खतरा है। इसको जितना जल्दी हो सके चुन करके बाहर किया जाए। तो यहाँ तो वर्तमान में जीएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। जीएमएम का सरकार सर तो लूट बाजारी यही सब कर रही है, सब जमीन तक नहीं छोड़ रही, सेना की भी जमीन नहीं छोड़ रही है, पब्लिक का तो छोड़िए सेना की भी जमीन नहीं छोड़। क्या करिए, 5 साल में तो कुछ विकास नहीं किया, लूटने के सिवा कुछ विकास नहीं किया। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि संथाल परगना का इलाका है, उस इलाके में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। अपने सहयोगी मोहित के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, जमशेदपुर। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी वाली टेस्ट। MDH। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आज से PM मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य को 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देंगे। इसमें गांधीनगर मेट्रो रेल का दूसरा चरण भी शामिल है, जो गांधीनगर सेक्टर 1 को मोटेरा और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने गुजरात मेट्रो रेल के मुख्य महाप्रबंधक से इस सिलसिले में खास बातचीत की। मैं इस वक्त गांधीनगर गुजरात के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन पे हूँ। इस मेट्रो स्टेशन को प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे और मेरे साथ हैं चीफ जनरल मैनेजर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सिंगला जी, ये फेज 2 का जो इनॉग्रेशन है वो हमें बताया गया कि 20.8 किलोमीटर लंबा है और मोटेरा से सेक्टर 1 और गिफ्ट सिटी, तो इसके क्या फायदे होंगे?
नमस्कार विशाल जी। तो जो ये फेज़ 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर GNLU और GNLU से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। ये जो फेज़ 2 है ये अहमदाबाद फेज़ 1 का एक्सटेंशन है। ये गांधीनगर को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके बेनिफिट अगर बात करूं तो जैसे आप जानते हैं कि मेट्रो के इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बात में कमी आएगी। इसके अलावा पोल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और प्लस ये द मोस्ट कंफर्टेबल एयर कंडीशनड ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। अहमदाबाद से गांधीनगर आने के लिए कितना आप फुटफॉल होगा और क्या कितने का टिकट होगा? जैसे हमने जब 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद फेज़ 1 का जो शुभारंभ किया गया था, तब हमने वहाँ पे हमारी पर डे जो राइडरशिप थी वो लगभग 35,000 थी, जो बढ़ते हुए अभी हम लोग 1,15,000 1,20,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा करते हैं, जो कि अप टू मोटेरा तक जो फेज़ 1 है वहाँ तक आ रहा था। अब मोटेरा से जब ये गांधीनगर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो राइडरशिप में डेफिनेटली अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, बिकॉज जो सेक्रेटरिएट आने वाले लोग हैं, जो गिफ्ट सिटी में जो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, उसके अलावा जो एजुकेशनल हब है गांधीनगर, जिसमें कि GNLU, PDU और काफ़ी सारे अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स और प्लस जो गांधीनगर के रहवासी हैं वो लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। तो इससे जो हमारा जो 1,20,000 के आसपास चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और कितने का टिकट होगा? किराए की बात अगर करते हैं तो हमारा जो अगर हम सबसे लास्ट स्टेशन जो पहला स्टेशन है गैसपुर, उससे सेक्टर 1 तक की बात करते हैं तो लगभग 35 रुपये में ये यात्रा पूरी की जाएगी और ये पूरी ट्रेन एयर कंडीशनड है हमारी। सिंगला जी, कितने का प्रोजेक्ट है ये और क्या हम अपने जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे पहले हैं? सर, हमने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है डिस्पाइट 3 वेव्स ऑफ कोविड। तो आप जानते हैं कि 3 वेव ऑफ कोविड के कारण काफ़ी डिसरप्शंस हुए, लेबर की मतलब जो स्टाफ सारा लॉकडाउन लगे हुए थे और मटेरियल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बावजूद हमने बिफोर रिकॉर्ड टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा किया है और जो इस प्रोजेक्ट की लागत है वो लगभग 3,284 करोड़ रुपया अभी आई है इस प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि आपने सुना, ये रिकॉर्ड टाइम के बनकर तैयार हुआ है और ये मेट्रो स्टेशन ना सिर्फ गांधीनगर के लिए बल्कि अहमदाबाद के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। फुटफॉल तो काफी है, लेकिन इसके साथ जो पोल्यूशन की समस्या है वो भी कम होगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज, गांधीनगर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। दरअसल जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे 2 दिन बाद CM पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और 13 सितंबर को ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। दिल्ली की अनियमितताओं को देखते हुए लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये माना जा रहा है कि अब इस्तीफा देना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिनमें मुकदमा चलने तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं। साथ ही केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। वे इस मामले में से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते हैं और उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिली है। वे इस दौरान जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में भी पेश होना होगा और जांच में सहयोग देना होगा। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का किरदार संदेह के घेरे में है और दिल्ली की जनता उन्हें जल्द ही जवाब देगी। तुमने शराब नीति वापस क्यों ली थी अगर वो ठीक थी तो? पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। आप कितना शोर मचा लीजिए, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH।
उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। भारत ने टाइफून यागी के कारण हुई भीषण बाढ़ से प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन संभाव लॉन्च किया है। इसके तहत भारत के मित्र देशों म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजी गई है। साथ ही भारतीय वायुसेना ने लाओस के कंबोडिया और वियतनाम के हनोई में मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन प्रदान करने के लिए विमानों को तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के भारी मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर से वियतनाम के लिए जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और सौर लालटेन सहित 35 टन की सहायता सामग्री भेजी गई है। ये राहत सामग्री वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से भेजी गई। भारतीय वायुसेना का भारी मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में शुमार है। इसके अलावा वियतनाम को चिकित्सा सहायता की आपूर्ति भी की गई है, जबकि कंबोडिया के लिए INS पुरा द्वारा 10 टन सहायता भेजी गई, जिसमें जेनसेट, जल शोधन आइटम, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की। शिमला के सजौली क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में बीते शनिवार विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान पर हिमाचल बंद किया गया। इसके बाद अब सोलन जिला में व्यापार मंडल ने एक बार फिर सोमवार को विरोध स्वरूप बाजार बंद का ऐलान किया है। साथ ही लोगों ने सरकार से अंतर्राज्यीय पलायन पर लगाम लगाने को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। अवैध संजौली मस्जिद निर्माण से जो ये चिंगारी शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, अब ये चिंगारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी फैल रही है। हिंदू संगठनों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कर बंद का ऐलान किया गया था। आने वाले कल में भी हिंदू संगठनों द्वारा जो है वो बंद का ऐलान प्रदेश में किया गया है। प्रदर्शनकारी और हिंदू संगठन के जो लोग हैं और हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं, वो सरकार और प्रशासन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार इस ओर कोई जो है सख्त निर्देश या कोई सख्त कानून बना नहीं रही है। प्रदेश के लोगों की जो मांग है, हिंदू संगठन हो चाहे वो प्रदेश के स्थानीय लोग हों, उनका कहना है कि जो लोग इलीगल तरीके से प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए भी एक सत्यापन प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए। लोगों का ये कहना है कि प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब ये केवल अवैध मस्जिदों के निर्माण तक मामला नहीं रहा है। जो लोग यहाँ पे अप्रवासी तरीके से आ रहे हैं, उनको लेकर भी लोग जो है काफी परेशान और रोष में नजर आ रहे हैं। अवैध मस्जिद का जो चिंगारी संजौली से शुरू हुई थी, अब इसे लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अवैध मस्जिद के लेकर जो है मामले सामने आ रहे हैं। कुल्लू में भी एक अवैध मस्जिद का मामला जो है वो सामने आया है। वहां पर भी लोग जो है वो काफी रोष में नजर आ रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि वो भी आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेंगे अगर मस्जिद की जो कमेटी है वहां पर कुल्लू में, अगर वो इस विषय में कुछ करती नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में इस समय सरकार के खिलाफ लोगों में, हिंदू संगठन में काफी रोष नजर आ रहा है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ प्रियंका गौतम, DD न्यूज।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।